हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है। आप सभी उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और भगवान से प्रार्थना भी करता हूं कि आप सभी की जो आयु है वो लंबी रहे। दोस्तों, आज हम और आप सभी का जीवन एक जैसा हो गया है। हम सब एक ही तरीके से जीवन जी रहे हैं और वो लॉकडाउन में जिस प्रकार से ना कभी हमारे बुजुर्गों ने कभी ऐसा सोचा होगा, ना ही आने वाली पुश्तें कभी सोचेंगी कि कभी ऐसा भी हुआ था। हाँ, हो सकता है कि आने वाले दिनों में काफ़ी कुछ हमारी पृथ्वी के ऊपर उथल पुथल हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंसान ने न सिर्फ अपने आप को भगवान से बड़ा बनाने की कोशिश की है, बल्कि उसने हमारी प्रकृति को भी काफ़ी सारा नुकसान ऑलरेडी पहुंचा दिया है। तो साथियों, मेरी एक ये जो पोस्ट है वो आपको ध्यान से सुननी है और समझनी है, और हमारे कठिन परिस्थिति में किस प्रकार से जीवन को संभालना है वो उसमें एक अच्छी पोस्ट साबित हो सकती है। ज़रा आप ध्यान से सुनिएगा। जीवन को एक नई दिशा देने की कोशिश करेंगे इस पोस्ट के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वीकार कीजिए कि हम पर यह विपत्ति आ गई है और हमें इससे इसी तरीके से लड़ना होगा जब तक दवाई नहीं बन जाती है। परिस्थितियों को स्वीकार कर लेना दुख से मुक्ति पाने का पहला हथियार है। आप स्वीकार नहीं करेंगे तो व्यर्थ तनाव में ही रहेंगे, तो ये बात बहुत ज़रूरी है। फिर यह स्वीकार कीजिए कि यह केवल आपके अकेले के साथ नहीं हो रहा है, यह पूरी दुनिया के लोगों के साथ हो रहा है। यह बात दिल में रखें। जब हम यह सोचते हैं कि सभी ऐसी ही परिस्थिति में हैं तो दिल का दर्द कम हो जाएगा। ये बात भी बहुत मायने रखती है। ये दिन भी चले जाएंगे। डरावनी सूचनाओं की तरफ ध्यान ना दें। डरावनी सूचनाओं की तरफ, बहुत सारी सूचनाओं को इकट्ठा करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप इस रोग के विशेषज्ञ या डॉक्टर नहीं हैं तो सकारात्मक खबरों को पढ़िए। जी हाँ दोस्तों, और देखिए, अगर ज़रूरी है तो ही ऐसी खबरें देखिए। सब बातें सत्य नहीं होती हैं, ये बात ध्यान में रखें। हम सामाजिक प्राणी हैं और फिलहाल हम सब एक दूसरे से दूर हैं, जो कि मानवों के में एक ऐसा स्वभाव तनाव और चिंता उत्पन्न करने वाली बात हो सकती है। इस समय हमें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मोबाइल के ज़रिए बात करनी चाहिए या उन्हें वीडियो कॉल करना चाहिए। ऐसा करके हम लोगों से जुड़े रह सकते हैं। जो हमारा जो तनाव है, उसको टेंशन है, उसको भी काफ़ी हद तक कम कर सकता है। तो ये बात भी अवश्य हमें ध्यान रखनी है। सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए, और अपने भगवान से प्रार्थना से ज़्यादा दिल को शांति देने वाली और कोई बात हो ही नहीं सकती, और कोई औषधि भी नहीं हो सकती। परोपकार कीजिए। जी हाँ दोस्तों, परोपकार से अच्छी कोई ज्योति नहीं है। तनाव और अवसाद के अंधेरे को दूर करने के लिए आप किसी की मदद कर सकते हैं, और आपको उस मदद के बदले में परम शांति भी मिलेगी। यह हर एक व्यक्ति के साथ होगा, चाहे वह परोपकार एक रोटी किसी भूखे को देने का ही क्यों ना हो। आप ये बात अवश्य ध्यान रखें। लॉकडाउन का पालन करते हुए ही यदि संभव हो तो आधे घंटे सुबह और शाम को धूप में जरूर बैठें। धूप एक बेहतरीन तनाव, डर और दुख नाशक औषधि है, और यह विषाणु नाशक भी होती है। रोज़ ध्यान करें, प्रभु का ध्यान करें। रोज़ कुछ कदम घर से निकल करके चलें। रीढ़ की जो हड्डी है उसके तेल से मालिश करें। सुबह नाश्ता ज़रूर करें। रोज़ नहाएं, पौष्टिक आहार लें, अच्छे कपड़े पहनें, खुशबू लगाएं, अच्छी किताबें भी पढ़ें और अच्छी फिल्में भी देखें। हाँ, यह सब तनाव और अवसाद को दूर करने के लिए है। खुद को जानिए कि आप कौन हैं, क्या हैं और आपके जीवन का क्या अर्थ है। देखिए, इस लॉकडाउन ने हमें काफ़ी कुछ सिखाया भी है। आने वाले जीवन की एक खरे दिल से कल्पना कीजिए, प्लानिंग कीजिए, और देश और दुनिया के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी पैदा कीजिए। जब हमारे जीवन का कोई महान उद्देश्य होता है, प्रकृति हमें साथ भी देती है, तो फिर हमें कोई दुख या अवसाद नहीं होता है। तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखें। और अगर आपने हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक करें, और इस पोस्ट को शेयर करने की कोशिश भी करें। धन्यवाद।